आपके शरीर में किसी भी हिस्से पे दाद हो या खुजली हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, आप थोड़ा सा मरहम लीजिए। इस तरह से मसाज कर लेनी है। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मी भरपूर मात्रा में है, चरम सीमा पे है। बरसात आने वाली है। बरसात के मौसम में दांत, खाज, खुजली, गमोरिया काफी तेजी से निकलती हैं। कुछ भाई बहन तो मेरे बहुत परेशान रहते हैं, खुजाते खुजाते खून निकाल लेते हैं, दर्द होता है। और जब कोई किसी के सामने खुजाते हैं ना, मेहमान के सामने खुजाते हैं या अपरिचित के सामने भी खुजाते हैं तो बहुत शर्मिंदगी आती है ना, अच्छा नहीं लगता। रात को सोते समय भी नींद नहीं आती, बार बार नींद टूट जाती है, खुजली आती रहती है और बहुत दर्द महसूस होता है। तो आज हम आप सबको दांत, खाज, खुजली से छुटकारा पाने के लिए लाए हैं अचूक दवाई। चाहिए ना आप सबको अचूक दवाई? दांत, खाज, खुजली से छुटकारा चाहिए ना? तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? बनाते हैं आप सबके लिए दांत, खाज, खुजली के लिए अचूक दवाई। सबसे पहले घी क्वार का पंठा तोड़ लेते हैं। चलिए इसे, इसका पीला पीला रस निकाल देते हैं। आधे घंटे के लिए इसे तोड़ कर रख देते हैं। ये देखिए, घी क्वार का ये पीला वाला रस जो है, इसे हमें टपकाना है। आधे घंटे के लिए इसे किसी बर्तन में रख देना है। ये आपको पीला रस जो टपकते दिखाई दे रहा है, इसे हमें टपकने देना है। किसी बर्तन में खड़ा करके पट्टा रख देना है। इसे हमें दवाई में इस्तेमाल नहीं करना है। ना खाने में इस्तेमाल करते हैं, ना दवाई में इस्तेमाल करते हैं। ये पीला रस टपकना बंद हो जाएगा तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये पीला रस आपको दिख रहा है ना, इसे इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हम धोकर, एलोवेरा हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। अब इसे आधा घंटे के लिए हम किसी बर्तन में खड़ा करके रख देंगे। हम लोटे में रख रहे हैं, आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। अब चलिए थोड़े से मेहंदी के पत्ते तोड़ लेते हैं। इसी में तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। ये तुलसी के पत्ते हैं, ये भी तोड़ लिए हैं। थोड़े से सदाबहार के पत्ते तोड़ लेते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो इसे ना डालें। ये भी एक बहुत बढ़िया औषधि है। इसे शुगर में भी खाते हैं, थायराइड में भी खाते हैं। मेहंदी, तुलसा, सदाबहार के पत्ते तोड़ लिए हैं। नीम के पत्ते तोड़ लेते हैं। नीम प्रकृति का अद्भुत वरदान है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस गुण पाए जाते हैं। यह त्वचा रोगों में बहुत ही लाभकारी है, यानी गुणकारी है। नीम की कोमल पत्तियां तोड़ ली हैं। इतने नीम के पत्ते डाल रहे हैं। अब इनको 3-4 बार अच्छे से धो लेते हैं। गमलों में डाल देते हैं।
आधा घंटा हो गया है, इसका पीला रस अच्छे से निकल गया है। जितना भाग हमें काटना है उसे काट लेते हैं, जितना हमें डालना है। अभी इसका जेल निकाल लेते हैं। कांटे वाला भाग हटा दिया है। ये इसमें हमें डालना है। जितनी आपको दवाई बनानी है उस हिसाब से ले लेना है। अब इन सब पत्तों को और जेल को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आप सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं जिस पे मिर्ची ना पीसती हूँ। अब चलिए 1 चम्मच नारियल का तेल, ये 1 चम्मच है नीम का तेल और 1 ही चम्मच हमने नारियल का तेल डाला है। ये दवाई वाली कपूर है। आप इसे किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। अब चलिए हम 2 टुकड़ों को डाल देते हैं। ये गंधक है, इसे भी आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। अब 1 छोटा टुकड़ा गंधक का जार में डाल रहे हैं। ये गांठ हल्दी है, इसका हमने पाउडर बना लिया है। मार्केट वाली नहीं डालनी है, चक्की की पिसी हुई नहीं डालनी है, ये घर पे ही पीस के बनानी है। चलिए अब हम इसको डाल देते हैं। ये आधी चम्मच हल्दी है। अब चलिए जार का ढक्कन लगा देते हैं। अब चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से पिस गया है। अब एक कांच की साफ सुथरी सूखी जार में इसे भर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमे की दवाई बनकर तैयार है। दवाई बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत परफेक्ट बनी है। आप इसे लगाओगे, इस्तेमाल करोगे तो आप दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमे से निजात पालोगे, यानी छुटकारा पालोगे। तो चलिए अब हम इसे आपको लगाने का तरीका बताते हैं। आपके शरीर में किसी भी हिस्से पे दाद हो या खुजली हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, आप थोड़ा सा मरहम लीजिए, थोड़ा सा मरहम लीजिए और अच्छे से मसाज कर लीजिए। इस तरह से 2 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए। इस तरह से मसाज कर लेनी है। इस मरहम को आपको 1 दिन में 3 बार लगाना है और अच्छे से मसाज कर लेनी है। और कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जब तक आपके दांत, खाज, खुजली ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको खान पीन में कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे कि मिर्च, मसाला, नमक बिल्कुल नहीं खाना है। खाना है तो सेंधा नमक खाना है, वो भी हल्की मात्रा में। लाल मिर्च में बिल्कुल नहीं खाना है, मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, चाट पकौड़ी बिल्कुल नहीं खानी है, बाजार के जंक फ्रूट बिल्कुल नहीं खाने हैं और मीठा भी बिल्कुल नहीं खाना है। चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी है। आप खा सकते हैं, चीनी में गुड़ खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं, मीठे फल ले सकते हैं, चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सावधान हो जाइए। खाज खुजली में नॉन वेज खाज खुजली की बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। इससे हमारी त्वचा में गर्मी आती है। ये बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपको अपना दांत, खाज, खुजली जल्दी से ठीक करना है तो नॉन वेज को नो थैंक यू कर दो, बाय बाय कर दो, तौबा कर लो। नॉन वेज नहीं खाना है, हमें दांत, खाज, खुजली से छुटकारा पाना है। और कपड़े हमें साफ पहनने हैं, अच्छे
पानी निकालना है, उनमें साबुन नहीं रहना चाहिए और अच्छी धूप लगाइए उन कपड़ों को और तौलिए को डेली धोना है। अगर आपको नीम के पत्ते मिल जाएं तो उन्हें पानी में उबाल कर उसमें नहाएं, उसे ठंडा कर लें और उसमें नहाएं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर ये आपको नहीं मिल सकते नीम के पत्ते तो आप उस नीम के साबुन से नहा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से नहा सकते हैं, बेसन से नहा सकते हैं, है ना। सही उपाय है ना, घरेलू उपाय है, आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। आप मुल्तानी मिट्टी का लेप शरीर पे लगा लीजिए और तब नहाइए और थोड़ा सा नीम का साबुन लगा लीजिए अगर आपको ज्यादा ही साबुन का वो है, लेकिन केमिकल वाला साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है। और तनाव, टेंशन, नो टेंशन, तनाव से हमें दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, तनाव नहीं लेना है, नींद अच्छे से लेनी है और पानी हमें अच्छे से पीना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से भी खून में गर्मी आती है ना। हमारी बातों पर विशेष ध्यान देना और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अगर आप दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा से परेशान हैं तो इस मरहम को जरूर बनाइए, जरूर अपनाइए। आप इस मरहम को कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा से निजात पाओगे, छुटकारा पाओगे। आप बाजार से काफी महंगी महंगी दवाइयाँ लाते हैं, महंगे महंगे ट्यूब लाते हैं, आराम नहीं होता है, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसा भी खर्च होता है और किराया भाड़ा भी लगता है, गाड़ी में तेल भी लगता है। और ये तो एक दो चीज बाजार की हैं, फिर ये और चीज बाकी हमारे घर की हैं, घरेलू दवाई है। आप इसे एक बार बनाइए, 8-10 दिन तक इस्तेमाल कीजिए और फिर बना लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलेगा दांत, खाज, खुजली से। हमारे बताए हुए नुस्खे को जरूर बनाइए, बताए हुए मरहम को जरूर बनाइए, वो इस्तेमाल कीजिए और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर कीजिए। इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाजार वालों दवाइयों का तो साइड इफेक्ट होता है, हमारे शरीर पर जरूर उसका असर पड़ता है, खाने वाली दवाइयों का भी पड़ता है, हमें पता नहीं चलता। हमारे अंदर के बहुत से ऐसे पुर्जे हैं जो बाजार की दवाइयों से खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता है। तो हाँ, हमारी बात का जरूर ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए। आप इस मरहम को जरूर बनाइए और अपनी दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस पर इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप इस मरहम को एक बार बनाइए और 8-10 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा गर्मी में तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी जगह पे रख दीजिए, खराब नहीं होगी, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनानी है। 1 महीने के लिए ये मरहम नहीं बनाना है, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए बनाना है और फ्रिज में रख देना है, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय।